क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियाँ ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती है। कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नज़रिए से देखें तो हर परिस्थितियाँ हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नज़रिया भी बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए, आज हम ऐसी एक अनमोल कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहाँ और कैसे मिलता है। आइए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे। एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारियां का निर्वाह वह बहुत ही अच्छे से कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा। प्रयास तो बहुत किए, किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए ये भी उसने अच्छे से सीखा था। यही वजह रही थी कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े बड़े ही अच्छे तरीके से कर ले रहा था। लेकिन कब तक यह करता, वह यह संघर्ष की सीमा थी सीमा होती है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपकी मदद करने को ही नहीं आता है। आप दर दर की ठोकरें खाते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई पूछता तक नहीं आप कैसे हो, आप परेशान हैं या आपको क्या किसी की ज़रूरत है, कुछ चाहिए क्या, कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। यह जीवन की सच्चाई है। हाँ, लेकिन जब आप कामयाब बन जाओ तब आपके पास पैसा होगा तो 10-20 लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता भी रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई आपसे एक झूठा रिश्ता लेकर जोड़ने लगेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसे को, आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं, वह कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। जो मुसीबत के समय में जब आप निर्धन और गरीब और लाचार पड़े हुए हैं, उस वक्त कोई अगर आपको सहारा दे तो वही आपका सच्चा मित्र साथी है। ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% से भी कम होते हैं जो आपकी गरीबी में, जो आपके कठिन वक्त में आपका साथ दे। लेकिन आप सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके काम भी नहीं आए हैं। तो ऐसे लोगों को आपको समझना चाहिए। तो देखिए, एक युवक हार थक के परेशान होकर के रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे सभी शिष्य उन बौद्ध महात्मा के उपदेशों को बड़े ध्यान से और शांतिपूर्वक सुन रहे थे। वह युवक वहीं पर रुक गया और उसने सोचा कि ऐसा क्या यहाँ पर चल रहा है जो कि लोग बहुत ही शांततापूर्वक सुन रहे हैं। उन महात्मा का उपदेश सुनने से क्या फायदा होगा। उस युवक के भी मन में जिज्ञासा जाग गई कि चलकर हम भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है। और वह युवक भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ा। पास में ही एक आम से पेड़ के पास बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे कि जब किसी चीज़ की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। उसके बाद एक नई दृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है
और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। जीवन में वह बिल्कुल हार सा गया हो, टूट गया हो, लाचार हो गया हो, तो कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद भी करने से इनकार कर देते हैं। महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। ऐसा वक्त में आप बिल्कुल बिल्कुल टूट जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी क्षण यही सोचना है कि अब कुछ हमारी जिंदगी में बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब बारी बदल गई है। नई चीज का निर्माण हो रहा है। टूटे फूटे लोहे को गला करके एक नए लोहे का निर्माण किया जाता है। अर्थात जब आप बिल्कुल टूट जाते हो, मुसीबत के वक्त से गुजरते रहते हो, तो यह बात दिमाग में ज़रूर लाइएगा कि सब कुछ नया होने वाला है, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी। और यह बिल्कुल सत्य बात है कि देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहाँ पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, कहीं से मदद की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि सब अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते थे, अब आप टूट गए हो। इससे ज़्यादा आप नहीं टूट सकते। ऊपर वाला आपको ज़रूर कुछ बड़ा देने वाला है। यही बात का सब बोल रहे हैं कि गुरुजी ने अपने उपदेश को विराम देते हैं बोलते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देखकर वह युवक उन महात्मा के पास आता है और कहता है कि महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूँ मैं। पढ़ाई में ही हार गया, नौकरी की तलाश में भी घूम रहा हूँ, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं दर दर के ठोकरें खा रहा हूँ, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें बोली उससे मुझे कुछ समय के लिए काम करने की हिम्मत मिली और अपनी बातें बिल्कुल सही है। तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि युवक, तुम अपनी समस्या को मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है कि हे महात्मा, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद हम घर पर आ गया और हमारे घर पर पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं जहाँ पर भी नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहाँ से नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत परेशान है। गुरुवर कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं। और फिर वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं कि आज हम तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अपनाओ तो हो सकता है कि तुम सफल हो। कोई आपको हरा नहीं सकता है। हर पल सफल व्यक्ति यही कहता है। बहुत से लोगों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन मेरे जो शिष्य मेरे इन 7 बातों का अपने जीवन में अपने लिए, वह आज अपना नाम इस संसार में कमा रहा है। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना होगा, और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत यानी चाहिए। यह युवक कहता है कि गुरुदेव, आपने अंदर के गुणों को कैसे पहचान लिया? तब वह महात्मा उस युवक से कहता है कि गुणों की पहचान का मतलब है कि प्रतिभा को पहचानना। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना है, और यह तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए।
यह युवक कहता है कि गुरुदेव अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचानते। तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। एवं एक इंसान में अलग क्या है, प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हें यह एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि यह आम का पेड़ है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए बोलूं कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा, चलो मान लेते हैं यहाँ पर बंदर, भालू, हिरन, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी लोग आ गए हैं। तो अब तुम मुझे यह बताओ कि सबसे पहले इस पेड़ पर कौन चढ़ेगा। तो युवक कहता है कि महात्मा, इस पेड़ पर गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी। वह झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी। उसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता है, हाथी नहीं चढ़ सकता है। तमाम जानवर जिसमें फेल हो जाएंगे। तब वह बुद्ध महात्मा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हम सबकी है। जिंदगी में होता है। हम सबके अंदर की एक अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते और हम सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते ही नहीं। हम लोगों को हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते रहते हैं और हम औरों जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सबको उनका ठीक ढंग से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किए हैं, तभी वे लोग आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ठीक है। उसी प्रकार तुम सबसे पहले अपनी अंदर की प्रतिभा को पहचानो। तुम यह देखो कि तुम किस चीज़ में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे तो उस प्रतिभा को पहचान लोगे तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लगभग 98% लोग यही करते हैं कि वे दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं। किसी ने उन्हें कहा तो वे उसके जैसा ही बनने लगते हैं, जबकि 1% लोग होते हैं वही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वे अपने प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। वे अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं, फिर वे उसके हिसाब से उस कार्य को करते हैं और अंत में उन्हें सफलता भी मिलती है और वे लोग जिंदगी में बहुत ही आगे जाते हैं। इसीलिए कुछ भी नया करने से पहले सबसे पहले तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो, फिर उसके हिसाब से काम करो। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सब यही समय पर उठो। अगर तुम सब सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो तो अगर तुम 4 बजे उठ जाते हो तो या 5 बजे भी उठ जाते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा अपने कार्य को करने का और तुम उन तमाम लोगों से अलग निकल जाओगे जो लोग देर सुबह तक सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती है। अगर तुम भी देर सुबह उठोगे तो तुम भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे जाना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर उठ जाता है उन्हें पूरे दिन को कार्य करने का ज़्यादा समय मिल जाता है। तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि तुम कब मुझे क्या काम करना है, कब कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या करना है। सबसे पहले तुम उस कार्य को करो, फिर उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग यह कार्य नहीं करते हैं वह जब अपना कुछ कार्य पूरा कर लेते हैं खाली बैठ जाते हैं। वह यह सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, इससे उसका समय बर्बाद होता है
और जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए सुबह उठ कर के सबसे पहले अपनी एक रूपरेखा तैयार करने की, हमें दिन में क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, फिर उसके हिसाब से तुम कार्य करो। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो मैं तुम्हें तीसरी आदत बता रहा हूँ जिसे तुम जरूर अपनाना। वह है कि अपने विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठ कर के एक बार जरूर सोचो। तुम यह अनुभव करोगे कि वह चीज़ तुम्हें मिल रही है, भले ही वह चीज़ तुम्हें मिली ना हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो और इतना सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज़ मिल रही है। उसी चीज़ को पाने का अभ्यास करो। यह काम तुम्हें सुबह उठकर ही करना है। जब रात को सोने से पहले तब भी तुम्हें यह करना है। धीरे धीरे वह चीज़ तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में पाना है उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ आभास करना है, उसे वह चीज़ मिल जाती है। फिर क्या होगा कि यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज़ भेजेगा, क्योंकि वह चीज़ तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम जो भी चीज़ पाना चाहते हो वह चीज़ तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए चौथी आदत है जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, वह यह है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। महात्मा युवक से कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी पानी है तो तुम्हें सफल होना है तो अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। और जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएगा और अपने कार्य पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज़ों में लगा हुआ है और वह यह काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। इससे क्या क्या होगा कि तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा, और जब तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटेगा तो तुम धीरे धीरे असफल हो जाओगे। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम इन सब की फालतू बातों पर ध्यान सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करो कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है, कौन बुरा है। यह सब सोचने का समय नहीं है। बस तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से आगे करते जाना है। देखना जो तुम्हारे आलोचन होंगे, जो तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वह सब तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती है, जो भी व्यक्ति किसी को गिराने की कोशिश करता है, वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही तुम्हें आगे सफलता मिलने वाली है। और तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, तुम उनसे दूरियां बना लेना। महात्मा पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि युवक, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो अपने राज किसी को भी मत बताओ। अगर तुम जो भी काम करना चाहते हो तो वह राज किसी से मत बताना, क्योंकि अगर तुम अपने राज किसी को बता दोगे तो तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हैं। और अभी तो तुम अपने कार्य की शुरुआत ही नहीं की है, लेकिन तमाम लोग आपको गिराने की कोशिश करने में लग जाएंगे। इससे तुम्हारा कार्य भी सही तरीके से और सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और तुम परेशान होते जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है, तो कुछ पाना चाहते हो, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने कार्य को करना है।
ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं ये बात करने वाला हूँ, आगे क्या करने जा रहा हूँ। इस बात पर तुम खास ध्यान रखना। महात्मा योग को सफल होने के लिए छठी बात कहते हैं कि कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करो। वह महात्मा कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। जितने भी कामयाब लोग होते हैं उन्होंने कड़ी मेहनत से ही अपनी भी सफलता प्राप्त की है, पर करनी चाहिए। यह नहीं कि तुम बस बहुत कड़ी मेहनत करते जा रहे हो लेकिन सही दिशा में नहीं जा रहे हो। तो कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा बहुत ज़रूरी होती है। अगर तुम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हो तो तुम उस काम में कामयाब ज़रूर हो जाओगे, तुम्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसीलिए कभी भी कभी काम हो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले यह पता लगाओ कि इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि इस काम को अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, पूरी जी जान लगा दो सफलता को प्राप्त करने के लिए। कई बार हमने देखा है कि लोगों का असफल होने का यह एक बहुत ही बड़ा कारण होता है कि वह उन्हें जो भी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वह उस चीज़ के लिए मेहनत करने लगते हैं, लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं करते हैं। और जब उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती है तो वे धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं, उनका भरोसा उठने लगता है और उनका लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए तुम्हें जो भी कार्य को करना है, तुम्हें जो भी लक्ष्य को पाना है, सबसे पहले उस लक्ष्य को पहचानो कि इस लक्ष्य तक पहुंचा जाए तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो यह सामने जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं तुम्हें इस पहाड़ पर चढ़ने को बोलूं, अगर तुम सीधे चढ़ोगे तो तुम कभी इस पहाड़ तक नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता खोजोगे, सबसे जल्दी और आसान तरीके से इस पहाड़ पर चढ़ा कैसे जाए, पहाड़ पर तो तुम बड़ी आसानी से चढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे चढ़ने लगेंगे तो तुम पहाड़ की छोटी पर कभी नहीं पहुंचा पाओगे, और अगर चढ़ते भी हो तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा और तुम असफल भी हो जाओगे। यही हाल होता है हमारी ज़िंदगी में। हमें भी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। सबसे पहले उस लक्ष्य के बारे में सोचो और तुम यह पता लगाओ कि इस लक्ष्य तक कैसे आसानी से पहुंचा जाए। जब तुम यह पता लगाओगे तो लोगों को तुम अपने लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से पा लोगे। इसीलिए कठिन परिश्रम के साथ साथ सही दिशा जरूरी होनी चाहिए। महात्मा उस युवक को सफलता प्राप्त करने के सातवां और अंतिम सूत्र बताते हुए कहते हैं कि युवक, तुम्हें अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखना है। अपने शरीर के ख्याल के लिए तुम्हें योगाभ्यास और योग की क्रिया करनी है। अगर तुम योग की क्रिया करते हो तो तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा तो तुम अपने कार्य पर अच्छे तरीके से ध्यान दे पाओगे। योग की क्रिया करने से तुम्हारे अंदर का आलस्य भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसीलिए योगाभ्यास करके तुम अपने आलस्य को भी दूर कर, ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने दिमाग को एक जगह पर केंद्रित कर लोगे, अच्छे मन के साथ कार्य कर लोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि तुमने अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दी है। और जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दे रहे हो तो उसका परिणाम तुम्हें अच्छा देखने को मिलेगा। इसीलिए तुम दिन में ध्यान की क्रिया, योग क्रिया जरूर करो। इससे तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, तो ही तुम कुछ नया कर पाओगे, नया कुछ सोच पाओगे। तभी जाकर तुम्हें सफलता भी मिलेगी। इसीलिए मेरी इन बातों पर ध्यान रखना। इसीलिए युवक, सबसे पहले तुम जाओ, यह पता लगाओ कि तुम किस चीज़ में माहिर हो, तो फिर तुम उस हिसाब के साथ कार्य करना शुरू कर दो। मेरी इन बातों को याद रखना। यह युवक उन महात्मा को प्रणाम करके वापस अपने घर जाता है और यह सोचने लग जाता है कि वह किस चीज़ में माहिर है।
पूरे 15 दिन यह सोचने में लगा देता है कि वह किस चीज़ में माहिर है। तो बाद में उसे पता चलता है कि वह तलवारबाजी की क्रिया में बहुत माहिर है, इसीलिए वह तलवारबाजी पर बहुत अभ्यास करने लगता है और एक कामयाब तलवारबाज बन जाता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। फिर एक दिन पड़ोसी विदेश के राज्य ने अपने यहाँ सेना में भर्ती हो जाने को बोला, तो राजा उस युवक को बहुत ही मान सम्मान से प्रेरित करते गए। अब उस युवक का परिवार बहुत ही खुश तरीके से जी रहा है, अच्छे तरीके से अपना गुजारा कर ले रहा है। सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि अपनी भीतरी संतुष्टि से आती है, बसती है। इच्छाएं असीमित होती है, लेकिन जब हम जो पास है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तभी वास्तविक शांति और आनंद मिलता है। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगी और आपके अंदर की क्या है वो अच्छी चीज़, वो भी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। साथ ही साथ अगर ऐसे वीडियो आप बार बार देखना चाहोगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रहिए, खुश रहिए।